परीलोक का वैभव अद्भुत था। वहाँ सुनहरे महल, जादुई झरने, इंद्रधनुषी फूल और चमकते हुए सितारों जैसी परियां थीं। इस अद्भुत संसार की राजकुमारी चंद्रलेखा थी, सौंदर्य और कोमलता की मूरत। परियों का राजा इंद्रकेतु अपनी बेटी को सबसे अधिक प्यार करते थे। राजकुमारी की इच्छा, चंद्रलेखा को धरती देखने की प्रबल इच्छा थी। वह हमेशा अपनी सहेलियों से कहती, धरती का सौंदर्य परीलोक से भिन्न होगा। वहाँ इंसान रहते हैं, उनके हृदय में भावनाएं होती हैं, वे प्रेम, त्याग और संघर्ष से भरी कहानियां रचते हैं। लेकिन राजा इंद्रकेतु को ये पसंद नहीं था। वे जानते थे कि धरती का संसार परीलोक जितना सुरक्षित नहीं है। वहाँ लालच, छल और पीड़ा भी है। धरती पर जाकर तुम बहुत दुखी हो सकती हो बेटी, राजा ने समझाया। पर पिताजी, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि मनुष्यों की दुनिया कैसी है। क्या वहाँ सच में सच्चा प्रेम और विश्वास होता है? चंद्रलेखा ने विनती की। राजा बहुत समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन राजकुमारी ने हट पकड़ ली। अंततः राजा को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा, पर उन्होंने एक श्राप भी दिया। तुम धरती पर जा सकती हो, पर याद रखना, जब भी कोई तुम्हारा दिल तोड़ेगा, तुम पत्थर की मूर्ति बन जाओगी। तुम्हें फिर से परी रूप में लौटने के लिए सच्चे प्रेम की अश्रु बूंद की आवश्यकता होगी। राजकुमारी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि धरती पर सच्चा प्रेम अवश्य मिलेगा। राजकुमारी चंद्रलेखा एक साधारण इंसानी लड़की के रूप में धरती पर आई। उसकी सुंदरता और कोमलता सबको मंत्रमुग्ध कर देती थी। वह एक राजमहल के पास एक बगीचे में टहल रही थी, जब उसकी मुलाकात वहाँ के राजकुमार अर्जुन से हुई। अर्जुन को पहली ही नजर में चंद्रलेखा से प्रेम हो गया। वह उसकी सौम्यता, उसकी आंखों में चमक और उसकी बातें सुनकर मोहित हो गया। तुम कौन हो? इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, अर्जुन ने पूछा। मैं दूर देश से आए एक साधारण लड़की हूँ, चंद्रलेखा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम बढ़ने लगा। अर्जुन ने चंद्रलेखा से विवाह करने का प्रण लिया, लेकिन महल में एक और युवती, राजकुमारी सुमेधा, भी अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। जब उसने अर्जुन को चंद्रलेखा के प्रति इतना आकर्षक देखा, तो ईर्ष्या से भर गई। उसने षड्यंत्र रचकर अर्जुन को यह विश्वास दिलाया कि चंद्रलेखा कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक जादुई प्राणी है जो उसे धोखा दे रही है। क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो, या ये सब एक छलावा है? अर्जुन ने एक दिन क्रोधित होकर पूछा। तुम मुझसे ये प्रश्न कैसे कर सकते हो अर्जुन? चंद्रलेखा की आंखों में आंसू थे। अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो, तो अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताओ। पर चंद्रलेखा परीलोक के नियमों के कारण अपनी असली पहचान नहीं बता सकती थी। अर्जुन ने मान लिया कि वह झूठ बोल रही थी और उसे छोड़ दिया। राजकुमारी का हृदय टूट गया। जैसे ही अर्जुन ने उसे त्यागा, श्राप ने असर दिखाया। चंद्रलेखा की आंखों से आंसू टपके और वह धीरे धीरे पत्थर की मूर्ति में बदलने लगी। कुछ समय बाद अर्जुन को सच्चाई का पता चला। उसने महसूस किया कि उसने चंद्रलेखा पर संदेह करके बहुत बड़ी गलती की है। उसका प्रेम सच्चा था, पर वह षड्यंत्र का शिकार हो गया था। चंद्रलेखा, मुझे क्षमा कर दो, अर्जुन मूर्ति के पास बैठकर रो पड़ा। उसके पश्चाताप और प्रेम से भरे आंसू मूर्ति पर टपके। जैसे ही आंसू ने चंद्रलेखा को छुआ, श्राप टूट गया। वह फिर से अपने वास्तविक रूप में आ गई। अर्जुन, सच्चा प्रेम ही श्राप को तोड़ सकता था। तुम्हारा प्रेम सच्चा था और तुम्हारे आंसू ने मुझे मुक्त कर दिया, चंद्रलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने उसे गले लगा लिया और दोनों ने सच्चे प्रेम की शपथ ली। जब राजा इंद्रकेतु को ये पता चला कि अर्जुन का प्रेम सच्चा था, तो वे धरती पर आए और अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया। तुम्हारा प्रेम परीक्षा में सफल हुआ अर्जुन। अब से चंद्रलेखा पर कोई श्राप नहीं रहेगा। उसे यहाँ रहने की अनुमति है और मैं तुम्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करता हूँ, राजा ने कहा। इसके बाद अर्जुन और चंद्रलेखा का विवाह हुआ। परीलोक और धरती दोनों ने इस मिलन को आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार परीलोक की राजकुमारी, जिसने सच्चे प्रेम की तलाश में धरती पर आने का साहस किया था, अंततः अपने प्रेम के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगी।